मैं सुनील शर्मा, पुलिस उपाधीक्षक जयपुर ग्रामीण, आप सबसे कहना चाहता हूं कि सिंस इंडिपेंडेंट जो न्यूज़ चैनल है इसको ज़रूर देखिए। इसके जो पत्रकार हैं, जो कैमरामैन हैं, इनके जो और सहयोगी हैं, वो इतनी शिद्दत से और इतनी गंभीरता से इन खबरों को कवरेज दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि ऐसे संवेदनशील न्यूज़ चैनल को निश्चित रूप से आपको वॉच करना चाहिए, ताकि आप भी सच्ची, सही, निष्पक्ष और सबसे बड़ी विश्वसनीय खबर देख सकें। नमस्कार, मैं रणवीर और सिंस इंडिपेंडेंस की खास बातचीत में आज हमारे साथ है जयपुर रूरल डीवाईएसपी सुनील शर्मा जी, जिनकी हाल ही में बुक लॉन्च हो रही है रोज नामचा। आइए खास चर्चा करते हैं और जानते हैं आखिर उस बुक में खास है क्या। सर, आपका फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर बुक एंड रोज नामचा। सर, जो बुक लॉन्च हो रही है, सर क्या है बुक्स में और क्या जहन में, जिस तरह से लॉकडाउन के दौरान सारी बातें हुई है, लेकिन आपने रोज नामचा नाम रखा है, सर क्या कुछ खास रहेगा बुक में? नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस किताब का नाम लॉकडाउन रोज नामचा, मौत मिले पर माटी में है। देखिए, पुलिस जीवन में अनेक अवसर ऐसे आए जब बहुत संवेदनशील घटनाएं, बहुत हृदय विदारक घटनाएं देखने को मिली, लेकिन इस सदी में ऐसी कोई घटना हुई नहीं जो पूरी दुनिया को संत्रस्त कर दे, पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दे। और ये पैंडेमिक कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में आई और भारतवर्ष में भी इसकी बहुत विभत्स रूप देखने को मिला और अभी भी मिल रहा है। जब लॉकडाउन लागू किया गया तो उस दरमियान प्रवासी मज़दूरों के साथ जो कुछ हुआ, उनकी व्यथा और कथा को मैंने इस उपन्यास में लिखा है। इसके साथ साथ मेरे दैनिक जीवन के कुछ अनुभव, कड़वे अनुभव भी कह सकते हैं उसको, वो भी इसमें आपको देखने पढ़ने को मिलेगा। सर, जिस तरीके से जिस तरह आपने बताया कि आपने अपना अनुभव लिखा है और हाल ही में एक ऑर्डर भी, आदेश भी जारी हुआ कि जिस तरीके से ग्रामीण में अब कोई भी किसी तरह की कोई केस होता है तो उसमें कांस्टेबल ही डायरेक्ट जांच करेगा, तो सर उसके बारे में क्या कहना है? क्या उससे कुछ जुड़ा है बुक से? देखिए, बहुत गूढ़ सवाल है। जो मेरा उपन्यास है वो पुलिस की उस उज्जवल छवि को प्रदर्शित करने की कोशिश है जो लॉकडाउन के दौरान पुलिस की छवि उभर के आई। इस पैंडेमिक के दौरान जो पुलिस ने कार्य किया उसकी न केवल सराहना राजस्थान में, पूरे देश में और पूरे देश की पुलिस ने काम किया, उससे पुलिस की छवि बहुत अच्छी हुई। सवाल है कि पुलिस की छवि अच्छी तब होगी जब नीचे से लेकर ऊपर तक सब लोग अपना बेस्ट एफर्ट्स करेंगे, अपनी पूरी कोशिश करेंगे, चाहे वो कांस्टेबल हों, चाहे ऊपर के अधिकारी हों। इसी क्रम में पैंडेमिक में हमने देखा और पूरी दुनिया ने और पूरे भारतवर्ष ने देखा कि किस तरीके से पुलिस का हर जवान, हर ऑफिसर ने फील्ड में जा के लोगों की मदद की। अभी हमारे यहाँ आदेश भी जारी हुआ है कि हमारे जो कांस्टेबल हैं, जो साक्षर कांस्टेबल हैं, जो होशियार कांस्टेबल हैं, जिनको ट्रेनिंग दी गई है और उनको अनुसंधान अधिकारी बनाया गया है, तो निश्चित रूप से हमारी पुस्तक में भी ये बात आप देखेंगे कि किस तरीके से हमारे पुस्तक में जो कांस्टेबल या इंस्पेक्टर पात्र हैं वो कितनी संवेदनशीलता के साथ प्रवासी मज़दूरों से या पैंडेमिक में जो भी ज़रूरतमंद हैं उनसे कैसे जुड़ते हैं। और ये आम जीवन में भी हम देख रहे हैं और अभी हम कर भी रहे हैं कि हमारे कांस्टेबल अनुसंधान अधिकारी बन के न्याय व्यवस्था का एक अहम हिस्सा बनेंगे। सर, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि अब कांस्टेबल को किसी भी जांच के दौरान अब उनको फ्री हैंड किया गया है? देखिए, फ्री हैंड जैसा कोई शब्द मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि पुलिस विभाग में और न्यायिक व्यवस्था में एक के ऊपर एक कड़ी होती है और सबका सुपरविज़न होता है। आज मैं डिप्टी एसपी हूँ, मैं जो कार्य कर रहा हूँ उसका सुपरविज़न होगा, लेकिन हाँ, किसी प्रकार का हस्तक्षेप या दखल अंदाजी नहीं होगी।
स्वतंत्र काम करने का मौका हमें भी मिलता है और हमारे जो कांस्टेबल करेंगे वो स्वतंत्र अनुसंधान अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ मार्गदर्शन उनको सीनियर्स का प्राप्त होगा। सर आपका बुक का नाम है रोज नामचा। सर ये लॉकडाउन रोज नामचा, लेकिन जो सर रोज नामचा जो शब्द है वो सर जैसे कहीं ना कहीं एक ब्यूरोक्रेसी से जुड़ा हुआ है। जिस तरीके से कोर्ट कचहरी का है रोज नामचा, वहाँ वो शब्द सुनने को ज़्यादा दिखाई देता है, मिलता है वहाँ पर। ये उर्दू का शब्द निकल के आता है। सर ये किस तरीके से माइंड में आपके है सर? देखिए, मैं एक बात ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा कि मेरी पहचान सबसे पहले एक पुलिसकर्मी के रूप में है। मैं एक पुलिस का सिपाही हूँ और मेरे जहन में, मेरी लेखनी में, मेरे क्रियाकलाप में, सब में कहीं न कहीं पुलिस की चीज़ झलकती है, पुलिस का व्यवहार झलकता है। और इसी वजह से हम पुलिस वाले जब कोई कार्य करते हैं तो इस बात का ख़ास ख्याल रखते हैं कि उस कार्य से हमारी विभाग की छवि कैसी बनेगी, अच्छी बनेगी, बुरी बनेगी। बुरी बनेगी तो हम वो कार्य नहीं करेंगे और अच्छी बनेगी तो करेंगे। जो मैंने ये किताब लिखी उसमें रोज़नामचा शब्द वाकई में उर्दू का शब्द है, लेकिन चूँकि पुलिस की कार्यप्रणाली को प्रदर्शित करने वाली ये किताब है तो इसलिए मैंने इसका नाम लॉकडाउन रोज़नामचा रखा। अर्थात लॉकडाउन के दरमियान क्रमवार घटनाएं जिस प्रकार से हुई और प्रवासी मज़दूरों के दर्द को हिंदुस्तान ने जो देखा, जो मैंने भी देखा। देखिए, एक लेखक के रूप में, एक पुलिस ऑफिसर के साथ साथ एक लेखक का व्यू ज़रूर उसमें आपको मिलेगा। और इस बात से मैं बहुत ही आहत हूँ कि लॉकडाउन के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था की वजह से कुछ परेशानियाँ तो अवश्य हुई प्रवासी मज़दूरों को, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है और उसको मैंने बहुत शिद्दत और संवेदनशीलता के साथ स्वीकार किया है और उसको लिखा भी है। सर जिस तरीके से आपकी बुक है तो सर ये क्या एक ब्यूरोक्रेसी या पुलिस विभाग तक ही रहेगी या फिर आम आदमी के लिए भी इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए, पुस्तक तो पाठक के लिए है। वो पाठक चाहे कोई ब्यूरोक्रेसी के लोग हों, पुलिस ऑफिसर्स हों या और कोई हों। किताब जब मैं लिखता हूँ तो मेरे जहन में ज़रा सा भी ये ख्याल नहीं होता है कि ये पुस्तक किसके लिए है। मेरे जहन में ये ख्याल होता है कि ये पुस्तक मैं सामाजिक सरोकारों से जोड़ के लिख रहा हूँ और पाठक के लिए लिख रहा हूँ और ये पुस्तक सबके लिए है। सर इसकी कितनी प्रतियां होगी और एक आम आदमी तक के लिए पब्लिकेशंस के सर कितने एक लेने तक का लेके और पब्लिकेशन से लेके कितनी टोटल सर क्या रहेगा सर? देखिए, ये मेरा व्यक्तिगत प्रयास है और इसमें किसी प्रकार का कोई विभाग से मैं संबद्ध नहीं हूँ। इस पुस्तक के प्रकाशन में ये मेरा व्यक्तिगत मामला है। तो 1000 प्रतियाँ इसकी छप रही है और यदि पाठक और इसको खरीद के पढ़ना चाहेंगे तो प्रकाशक इसकी प्रतियाँ और छापेंगे। ये पाठकों की रुचि पे और उनके मनोभाव पे डिपेंड करता है कि कितनी उनको शिद्दत से इससे जुड़ाव होता है और कितनी प्रतियाँ इसकी निकलती हैं। सर जिस तरीके से अब एक लेखक होता है, वो लेखक का एक प्रोफेशन होता है कि वो उस प्रोफेशन में अपनी किताब लिखे, राइटर होता है तो वो उस अपने प्रोफेशन में वो लिखता है। लेकिन सर अब ब्यूरोक्रेसी में भी अब कई अधिकारी अपने अनुभव को लिखने लगे हैं। कई जैसे कोई किताबें बुक्स लिखते हैं, अपनी जीवनी लिखते हैं। जिस तरीके से डिप्टी कमिश्नर जयपाल लांबा जी ने भी आसाराम बापू पर लिखी, तो वो उनका एक अनुभव था, उस समय का दौर था जब उन्होंने किस तरीके से वो कार्रवाई से गुजरे और उन्होंने किया। और सर फिर अभी एक आपने भी आप भी एक बुक लिखते हुए आ रहे हैं, आपने पहले भी बुक लिखी है और अभी भी फिर आपकी रोजनामचा बुक आ रही है। तो सर एक तरीके से क्या कहना चाहेंगे एक प्रोफेशनल और एक आप ब्यूरोक्रेसी के दौरान, अधिकारी के दौरान पुस्तक लिखा जाना, उसके ऊपर क्या प्रकाश? देखिए, एक बात रणवीर जी मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये लेखन पाठन का कार्य सीमित नहीं होता है, इसको किसी भी बंदिश में बांधा नहीं जा सकता। और बात रही मेरी पुस्तक की, तो मेरी जो पुस्तक है वो साहित्यिक पुस्तक है। ये एक उपन्यास है, ना ये मेरी ऑटोबायोग्राफी है और ना इसको मैं कह सकता हूँ कि मैंने नौकरी के दौरान जो चीज़ें देखी हैं वो 100% वो हमने लिखा है, क्योंकि ये एक कल्पना का भी समावेश है।
उपन्यास एक साहित्य की अच्छी विधा है और उस विधा में मैंने लिखने की कोशिश की है। बाकी लोग भी लिख रहे हैं, वो साहित्यिक कृति तो नहीं है, वो उनकी ऑटोबायोग्राफी हो सकती है, उनके अनुभव शेयर करने का कोई जरिया हो सकता है, परंतु मैं साहित्य से जुड़ा हुआ हूँ और ये मेरी साहित्यिक कृति है, विशुद्ध साहित्यिक कृति है। सर आपकी जो बुक आ रही है उस बुक में सर कोई ऐसा किस्सा बताइए जिस तरीके से आपका एक जुड़ाव सा है और आपने अपनी फीलिंग्स को अंदर डालकर उसमें गहन में। देखिए, बहुत विशद वर्णन है इसमें प्रवासी मजदूरों की व्यथा और कथा और पुलिस विभाग के कर्मशीलों के कारनामे, लेकिन बहुत से वाक़यात हैं और बहुत से किस्से हैं। लेकिन एक दो चीज़ मैं ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगा कि इसमें हमारे पात्र, जो मुख्य पात्र हैं इंस्पेक्टर महेश, वो जब प्रवासी मज़दूरों की व्यथा को देखते हैं तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं और वो किसी से मदद मांगने जाते हैं। तो उनसे वो मदद तो ज़रूर उनको मिलती है उस भामाशाह से, लेकिन वो कहते हैं कि आजकल अखबारों में और सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि मदद की कोई कमी नहीं है और हर तरीके की व्यवस्था है, तो फिर आप क्यों मदद मांग रहे हैं। तो वो कहते हैं कि देखिए, सोशल मीडिया पे या और कहीं देखना और हकीकत के धरातल पे जो मज़दूरों को तकलीफ़ हो रही है उसको देखना, दोनों में फ़र्क है। और यही मैं कहना चाहता हूँ इस पुस्तक के माध्यम से कि कोई चीज़ सिर्फ कहने या प्रचार करने से नहीं, अपितु धरातल पर जाकर उसका समाधान करने से होगा। और हमारा पात्र महेश कहता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस पैंडमिक के दौरान भी भ्रष्टाचार और लूट खसोट में लगे थे, परंतु मैं, अर्थात हमारा वो मुख्य पात्र, कहता है कि मैं याचना करके भी खुश हूँ क्योंकि मैं किसी की मदद कर रहा हूँ। तो कुछ प्रशासनिक अव्यवस्था रही है जिस पे मैंने लिखा है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट एक और वाक़या मैं कहना चाहूँगा कि जब एक पुरस्कार का आयोजन, एक पुरस्कृत करने की रूपरेखा तैयार की जाती है सरकार से और महेश को भी उसमें शामिल किया जाता है, तो महेश के सामने एक यक्ष प्रश्न उपस्थित आन पड़ता है कि वो इस पुरस्कार को ले या ना ले, वो कोरोना वॉरियर्स है या नहीं है। वो अपने पत्नी से इस बात को शेयर करता है और कहता है कि मैं इस पुरस्कार के योग्य नहीं हूँ। तो सवाल उठता है कि वह क्यों नहीं योग्य हो आप। तो वो कहते हैं कि इस पैंडमिक के दौरान जिस प्रवासी मज़दूरों के साथ जो मज़दूर ही तारनहार बने, जो अपने समूह को लेके यहाँ से लेके और हज़ार किलोमीटर दूर तक अपने सभी साथियों को ले गए, कोरोना वॉरियर्स तो वो थे, या कोरोना वॉरियर्स वो थे जो कम संसाधनों के होते हुए भी भामाशाह के रूप में आगे आए और सबकी सेवा में जी जान से लग गए, जिनका कोई नाम नहीं था, जिनके पास कोई पद नहीं था, जिनके पास कोई और प्रचार प्रसार का उद्देश्य नहीं था कि उनको नाम कमाना था। वो ऐसे कोरोना वॉरियर्स हिंदुस्तान के थे जो गुमनामी के दौर में अभी भी हैं। और हम चूँकि पुलिस ऑफिसर हैं, इसलिए हम अपने आप को कोरोना वॉरियर्स के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। हालांकि उपन्यास पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमारा जो मुख्य पात्र है वो वाकई में कोरोना वॉरियर्स रहे हैं। और ये एक बहुत अच्छा रोचक प्रसंग है और किस तरीके से वो फिर संतुष्ट होते हैं और इस पुरस्कार को फिर प्राप्त करते हैं। तो सर ये जिस तरीके से आपकी बुक है रोजनामचा, और सर इसमें कहीं आपने जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जिस तरीके से डॉक्टर भी हैं, उन्होंने भी इस लॉकडाउन के दौरान अपनी अहम भूमिका निभाई है और पुलिस ऑफिसर्स ने भी बाकायदा निभाई है, और एक कांस्टेबल की बात करें तो उन्होंने भी निभाई है। तो सर कोरोना वॉरियर्स जिस तरीके से आपने बुक्स में मेंशन किया है, तो सर उनकी अलग अलग जगह पर कई अलग अलग भूमिका निभाई है उन्होंने, अलग चाहे किसी भी चाहे धारा 144 के दौरान देख लें या फिर कोई भी एक ऐसा पल देख लें जहाँ पर कई जगह पुलिस वालों को भी एक नेगेटिव रोल में भी देखा गया है। तो सर वहाँ कहीं ना कहीं वो जिक्र ज़रूर। मैंने आपको पहले ही कहा कि ये मेरी साहित्यिक कृति है और एक साहित्यकार होने के नाते, एक लेखक होने के नाते मैं अपनी सिर्फ ये के साथ में एक कटाक्ष भी होता है सर। देखिए, मैं सिर्फ इन दो आँखों के सहारे तो कोई पुस्तक नहीं लिख सकता। पुस्तक लिखने के लिए व्यक्ति को मन की आँख, आत्मा की आँख लेखनी के साथ जगानी होती है, चलानी पड़ती है, और वही मैंने किया है। और निश्चित रूप से जहाँ हमसे गलतियाँ हुई है मैंने स्वीकार किया है,
लेकिन साथ ही साथ मैंने ये भी कहा है कि ये गलतियाँ क्यों हुई और इसका क्या निराकरण है। पुस्तक पढ़ने के बाद ये ज़रूर आपको जवाब मिलेगा, और यदि कहीं कोई ऐसी बात आई है तो उसका जिक्र है। सर, जिस तरीके से आपने अब लॉकडाउन की बात की है, फिर ब्यूरोक्रेसी की भी हुई है, उसमें कोरोना वॉरियर्स की भी हुई है, लेकिन सर मेरा एक सवाल ये खड़ा होता है कि अब इसमें इस सवाल में सरकार का बड़ा अहम रोल होता है, क्योंकि सरकार जिस तरीके से ये एक महामारी है, कोरोना वायरस एक बहुत बड़ी महामारी जिससे पहले भी जूझ रहे थे, और आज जिस तरीके से केसेस सामने आ रहे हैं उससे भी आज भी राज्य अपना प्रदेश जूझ रहा है। तो सर सरकार का एक क्या रोल रहा उसमें, उस बुक्स में, उसका भी कहीं जिक्र है कहीं? देखिए, मैं कहूँगा कि यहाँ की सरकार बहुत संवेदनशील है और संवेदनशीलता के साथ सरकार काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात मुझे याद है जब इस पैंडमिक की शुरुआत भारतवर्ष में हुई थी, तो हमारी उम्मीदों से परे जाकर यहाँ के मुख्यमंत्री महोदय ने लॉकडाउन की घोषणा की थी, और वीसी में हम लोग भी जाते थे और स्पष्ट संदेश उनका रहता था, स्पष्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि हर हाल में लोगों की मदद होनी चाहिए। पर सवाल आपने पूछा है कि क्या सरकार की कोई कहीं कमी रही। देखिए, अव्यवस्था तो होगी, हो सकता है मेरी पुस्तक में, ये तो मेरी पुस्तक में जो पात्र कहते हैं वो आपको पढ़ने के बाद ही पता लगेगा, और हाँ, अव्यवस्थाओं का भी मैंने जिक्र किया है। परंतु यदि आप पूछेंगे कि सरकार की संवेदनशीलता का सवाल, तो वो सरकार संवेदनशील है और सरकार ने बहुत अच्छे से काम किया, पर जिनके ऊपर काम को एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी थी, उन लोगों से कहीं कोई चूक हुई है तो मैंने ज़रूर उस पर उंगलियां उठाई है। क्योंकि सर जिस तरीके से जहां व्यवस्था है वहां अव्यवस्था का भी एक सवाल खड़ा होता है। वर्तमान समय में जो स्थिति है वो एक कंडीशन सरकार के हाथ से बाहर की है। जिस तरीके से नियम लगाए जा रहे हैं सब कुछ है, लेकिन जिस तरीके से मार्च में जब लॉकडाउन लगा तो उसमें सबसे पहले राजस्थान की राज्य सरकार कांग्रेस गवर्नमेंट ने ही सबसे पहले अपनी वाहवाही लूटी, उस पर अपना सबसे पहले एक कह सकते हैं कि उन्होंने स्टैक दावा किया था। लेकिन अब जो वर्तमान स्थिति है जहां 2000 से ज़्यादा केसेस पर डे आ रहे हैं, वहां पर सर क्या कहना है? क्योंकि एक सर लॉकडाउन के ऊपर है ये, और अब स्थिति खराब चल रही है, लेकिन उसके ऊपर एक मैसेज सर आपकी तरफ से। देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि चूँकि बहुत बड़ा प्रदेश है राजस्थान, और यहाँ की जनता के हित को ध्यान में रख के ही सरकार को शायद कोई निर्णय लेना होता होगा। इस विषय पे मैं कोई टिप्पणी करना उचित नहीं समझता हूँ, और ये मेरे अधिकार क्षेत्र में भी नहीं है। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी मांग है वो है कि जनता अवेयर हो, जागरूक हो, और प्रशासन और सरकार के साथ जो निर्देश जारी किए जा रहे हैं उनके द्वारा, उसके साथ होके और साथ दे। क्योंकि अभी ये पैंडमिक, अभी ये महामारी समाप्त नहीं हुई है, और संभावना है कि दूसरी पीक आ जावे। तो आवश्यक है कि जनता जागरूक हो, और सरकार निश्चित रूप से संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। अभी भी थोड़े दिन पहले वीसी में सबको यही निर्देश मिले हैं कि आप फील्ड में डटे रहिए और सबको बताइए। तो ये थी DYSP सुनील शर्मा जी से खास बातचीत। वहीं हम इनसे जानना चाहेंगे सर, ये बुक कितने समय, मतलब क्या समय रहेगा लॉन्च का, क्या डेट रहेगी हमारे व्यूवर्स और दर्शकों को सर? मैं सभी दर्शकों से आग्रह करना चाहूँगा कि आप इस पुस्तक को ज़रूर पढ़िए। लॉकडाउन के दरमियान प्रवासी मज़दूरों की जो व्यथा थी, उस पल को यदि आप भी महसूस करना चाहते हैं, यदि आप भी उनकी आँखों से निकले आंसुओं को अपनी आँखों में महसूस करना चाहते हैं, अपनी पलकें भिगाना चाहते हैं, दर्द अपने सीने में जगाना चाहते हैं, तो मेहरबानी करके मेरी पुस्तक जो लॉकडाउन रोज़नामचा है उसको ज़रूर आप एक बार पढ़िए। और कल 12 बजे 22 नवंबर दिन रविवार को प्रेस क्लब में इसका विमोचन हो रहा है। मित्रों, ये पुस्तक आप जयपुर शहर के लीडिंग स्टोर्स, MI रोड, चौड़ा रास्ता से आप ख़रीद सकते हैं। आप मेरे मोबाइल नंबर पे व्हाट्सअप करके मंगा सकते हैं। ये अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट से भी आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। बहुत सारे साधन हैं, बस एक चीज़ की आवश्यकता है कि आप पढ़ने का जज्बा जगाइए और पढ़िए। उन मज़दूरों की व्यथा से आप भी अपनी आंखें सिक्त कीजिए, नम कीजिए। धन्यवाद सर। तो ये थे सुनील शर्मा जी, जिन्होंने हाल ही में रोज़नामा बुक लिखी है। आप भी पढ़िए और देखिए कि आखिर लॉकडाउन के दौरान क्या क्या एक इनके अनुभव रहे और लॉकडाउन के दौरान किन परिस्थितियों में क्या सामना करना पड़ा। ऐसी और खबरों के लिए आप बने रहे सिंस इंडिपेंडेंस के साथ, ताकि हम आपको नेक्स्ट मीट में एक खास रिपोर्ट में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।